आइए छात्रों, आज हम सभी कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसका सारांश पढ़ेंगे हम। विद्यालय सभाकक्षे वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति तदवसरे शिक्षका प्रविशति। फर्स्ट नंबर का है आपका शिक्षक। इसका अर्थ होता है विद्यालय के सभाकक्ष में वन्दे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसी बीच शिक्षक प्रवेश करते हैं, कहाँ? कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक, सुप्रभातम छात्रा कथम प्रचलति पूर्वाभ्यासा। तो सुप्रभात छात्रों, पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है? तो सभी क्या कहते हैं? सर्वे गुरुवे नमः समाख्य प्रचलति गणतंत्र दिवसार्थ राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यासमा। गुरुजी को नमस्कार। ठीक चल रहा है। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल एवं लय के साथ अभ्यास कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या बोलते हैं? उत्तमा देशभक्ति परणानि अन्यानि गीतानि अपि प्रेषितुं भवति। बहुत अच्छा, देशभक्ति से युक्त अन्य गीत भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो श्याममाला छात्रा बोलती है, श्याममाला नाम है उसका, वो छात्रा बोलती है सर से कि गुरुवे भाषणार्थ भगवता मार्गदर्शनम आवश्यकम। गुरुजी, भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। तो शिक्षक बोलते हैं निसंकोच पृच्छति इदं जनानि तत्कथयामि। गुरुजी बोलते हैं निसंकोच होकर पूछो, मैं जो जानता हूँ वो आपको बताऊँगा। तो ज्योतिषना नाम की लड़की है, जो छात्रा है ज्योतिषना नाम की, वो कहती है गणतंत्र दिवसा स्वतंत्र दिवसा इव राष्ट्रीय पर्व किल। क्या गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्र दिवस के समान राष्ट्रीय पर्व है? किलमिश होता है पर्व, किलमिश है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के समान राष्ट्रीय पर्व है क्या? वो बोलते हैं, शिक्षक क्या बोलते हैं? आम्र जनवरी मासस्य षष्ठविंशे दिनाङ्के भारतीय वयं गणतंत्र दिवसानाम् उत्साहेन आयोजयामः। हाँ, जनवरी माह की 26 तारीख को हम उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। तो राजेश नाम का छात्र क्या बोलता है? अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थलसेना जलसेना वायुसेनानां पथसञ्चलनानि नादिकाम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भविति श्रुतं मया। वो कहते हैं इस पर्व पर दिल्ली में स्थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना का मार्च पास आदि मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक होता है, ऐसा हमने सुना है। तो सुहानी नाम की छात्रा बोलती है, सुहानी नाम की छात्रा क्या बोलती है? गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनानाय जेट विमानानि उड्डयन्ते वर्णरचयन्ति धुआं च निरृतयन्ति इति श्रुतं मया। गुरुजी, इस पर्व पर क्या वायुसेना के जेट विमान उड़ाए जाते हैं जो अनेक रंगों के धुएं छोड़ते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम। शिक्षक क्या बोलते हैं? सत्यम। गणतंत्र दिवसे राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेनानायकाम् अभिवंदन स्वीकरोति एवं विभिन्न राज्येषु द्रव्यराज्यपालाः प्रतिनिधि वहन्ति विविध प्रान्तेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमों जनपदे नृत्यों च जनमानस्य रचयन्ति। वो कहते हैं सही है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति स्थल जल वायु के कमांडरों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के वहाँ राज्यपाल प्रतिनिधि भी आते हैं और विविध देशों के कलाकार भी आते हैं। विभिन्न देशों के कलाकार भी आते हैं, अपने अपने कार्यक्रम और लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो नरेश नाम का छात्र क्या बोलता है? गुरु गणतंत्रम इत्यस्य कोणार्थ। गुरुजी, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षक बोलते हैं समुचित प्रश्न, अच्छा प्रश्न। समुचित प्रश्न मीन्स होता है अच्छा प्रश्न है। भारत स्वशासन धारयन् चिन्तयन्ति गणरूपं वर्तते।
राज्य स्तरे प्रादेशिकं शासनं राष्ट्र स्तरे गणतंत्रम् एकरूपं प्रवर्तेत। अच्छा प्रश्न किया। भारत अपने शासन के आधार पर बनाए गए राज्यों का गण रूप है। राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र एक रूप में प्रभावी रहते हैं। तो श्याममाला छात्र की लड़की बोलती है, छात्रा है श्याममाला, बोलती है, गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्त्वं ज्ञातुमिच्छामि। गुरुजी, इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। शिक्षक बोलते हैं, अहं विस्तार रूपेण वदामि। परतंत्र काले 31/12/1929 दिनाङ्कात् यावत् तत्काले कांग्रेस सभाया लाहौर अधिवेशन सर्वे राष्ट्रनायकं सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृत। राष्ट्रभक्तौ त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतं। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञास्वप्नः 1947 वर्षे अगस्त मासस्य 5 दिनाङ्के पूर्णता गता। देशः स्वतन्त्रः अभवत्। तदभ्यां प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतन्त्रदिवसं समायोजयामः। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्षम् अस्मिन् दिने समग्रराष्ट्रे वयं गणतंत्रदिवस रचामः। मैं विस्तार से बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, गुलामी के समय 31/12/1929 से दिनांक 1/1/1930 दिनांक तक उस समय की कांग्रेस संस्था का लाहौर अधिवेशन हुआ। उस संस्था का कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ। इसके बाद अधिवेशन में क्या प्रतिज्ञा ली गई? अधिवेशन में प्रतिज्ञा ली गई कि सभी राष्ट्रनायक मिलकर संपूर्ण भारत भूमि पे अपना शासन स्थापित करेंगे। वहीं अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने क्या किया? तिरंगा लहराया। त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतं। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अपना तिरंगा लहराया। भारतवर्ष के लोगों का प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न, भारत के व्यक्तियों का प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न 1947 वर्ष में अगस्त माह में संपन्न हुआ, जिसको हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अंतराम 26 जनवरी 1950 तमें वर्ष, इसका अर्थ होता है इसके बाद 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस कारण से प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं? प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्र राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवस रचामः। इसी कारण हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सभी लोग क्या कहते हैं? धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्त्वं ज्ञातम्। वो कहते हैं, धन्यवाद, हम सब लोगों ने स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस का महत्व जान लिया। शिक्षक क्या कहते हैं? स्वस्ति सर्वेभ्यः, सबका कल्याण हो। इसके बाद आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। ताल लयबद्ध, गान की धुन से युक्त ताल और लय। अभ्यास में हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति प्रणाली, देशभक्ति से युक्त। प्रस्तुत करने के लिए। फिर है आपका मार्गदर्शनम, निर्देश। चित्ताकर्षणम, मन को आकर्षित करना। भाषा धारण, भाषा के आधार पर। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, 3 रंगों का झंडा फहराना। अब है आपके क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं। एक पदेन का अर्थ होता है सिर्फ आपको एक पद में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का प्रश्न है आपका, कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति? तो आंसर आएगा आपका जनवरी मासे। अब है आपका सेकेंड, सेनानायकाम अभिवंदन का स्वीकरोति। सेना नायकों का अभिवंदन कौन स्वीकार करता है? तो राष्ट्रपति आएगा। राज्य राजधानीषु अभिवंदन के स्वीकुर्वन्ति राज्यपाला, इसमें आएगा आपका राज्यपाला।
राज्य और राज्यों की राजधानियों का अभिबंधन कौन करता है? स्वीकार कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अब प्रथम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। प्रतिवर्ष 3 रंगों का झंडा कहाँ फहराया जाता है? कब फहराया जाता है? किस अधिवेशन में फहराया गया? तो है आपका कांग्रेस सभा की जो संस्था हुई थी उसमें फहराया जाता है झंडा। अब है आपका डा नंबर का प्रतिज्ञा स्वप्न कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृत। प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न किस वर्ष में साकार हुआ? 1947वें वर्ष। एक वाक्यांश प्रश्न उत्तर है। तो फर्स्ट नंबर का है आपका सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। इसमें आंसर आएगा आपका, इसका अर्थ होता है सभा कक्षे में किस गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। तो आंसर है सभा कक्षे वंदे मातरम इति गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। सभा कक्ष में वंदे मातरम गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। भारतस्य राष्ट्रीय पर्वाणि के भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन हैं? आंसर आएगा आपका भारतस्य राष्ट्रीय पर्वाणि गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस च। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस। कस्मिन् दिने वयं स्वतंत्रता दिवसानाम् आयोजयामः। किस दिन हम अपनी स्वतंत्रता मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो पश्चदशा 15 दिनांकी वयं स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। अब है आपके प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण आप सभी जानते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, बताया गया है आपको पिछली कक्षा में गणतंत्र दिवस जो हम प्रश्न निर्माण करते हैं इसमें हम पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का है आपका प्रदत्त शब्दों प्रश्न निर्माणं कुरु। प्रश्न निर्माण कीजिए। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व वर्तते। गणतंत्र दिवस किं वर्तते? क्वेश्चन मार्क भू जल वायु सेनानां प्रदर्शनानां चित्ताकर्षणं भवति। तो इसमें आएगा आपका भू जल वायु सेनानायकां प्रदर्शनं कथं भवति? क्वेश्चन मार्क दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेनानायकम् अभिवंदन करोति स्वीकरोति। दिल्ली नगरे कः सेनानायकाम् अभिवंदन स्वीकृत करोति? क्वेश्चन मार्क। फिर है आपका ग नंबर का कलाकारा नृत्यो जनमानस रचयन्ति। कलाकार को जनमानस रचयन्ति। क्वेश्चन मार्क आएगा। अधिवेशने लाहौर अधिवेशने प्रथमवारं त्रिवर्णध्वजारोहणं जातम्। तो कुत्र प्रथमवारं त्रिवर्णध्वजारोहणं जातम् और क्वेश्चन मार्क। फिर है आपके रिक्त स्थानानि पूरयत्। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थानानि पूरयत्। राष्ट्रपति सेनानायकम् अभिवंदन करोति। सेकंड है कलाकारा जनमानसं रचयन्ति। फिर है आपका जनवरी मासस्य 6वें दिनांके गणतंत्र दिवसः भवति। फिर है आपका घ नंबर का भारतं स्वशासनधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते। फिर है आपका ड नंबर का राज्येषु राज्यपाला प्रतिनिधित्वं वहन्ति। इसके बाद है आपकी उचित योजात जोड़ियाँ मिलाना है आपको। तो ये राज्यम का होगा राज्यपाला कलाकारा राष्ट्रीयं गीतं वंदे मातरम विमानानि उड्डयन्ति राष्ट्रगानं जनगण मन अधिनायक जय हे। फिर है आपका संधि विच्छेद संधिम अथवा संधि विच्छेद करो। तो आपको कुछ वर्ड आपकी संधि में दिए हैं तो आपको विच्छेद करना है और कुछ आपको विच्छेद से सिंपल लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस एव इसका संधि विच्छेद होगा स्वतंत्र प्लस दिवस प्लस एव। फिर है आपका निस्सारयन्ति प्लस इति इत्यस्य इति प्लस अस्य सोढ्यं का सा प्लस अयम अधुना अवगतम। तो इसमें अधुना प्लस अवगतम। अब है आपके अव्यय चुनना है आपको। इन लाइन जो लिखी हुई है इसमें से आपको अव्यय अलग करना है। तो देखिए कथम प्रचलित पूर्वाभ्यास, तो इसमें इसका अव्यय होगा कथम। इसमें इसका होगा चा अत्र अपि और अधुना।